मुसलमानों को लालू जी खड़े होकर इफ्तार कराया करते थे, आज उनका बेटा मुसलमानों से इतनी दूरी बनाने के लिए क्यों तैयार है। आज 25 सीट भी अगर उनकी है तो वो मुसलमानों दलित पिछड़ों की देन है। पूरे भारत का मुसलमान आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा है। अगर मुसलमानों के मुद्दे पे अगर बात कोई भी हो, कोई भी अत्याचार शोषण हो, उसमें पहला व्यक्ति अगर कोई बोलता है वो चंद्रशेखर आजाद जी है। जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम पूर्ण सत्ता में उत्तर प्रदेश में आएंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो है वो डंडा में तेल जरूर लगाता है लेकिन संविधान के दायरे में रहता है। मैं भी डरने वाला नहीं है। एक बात जान लीजिए, इन लोग नसबंदी भीम आर्मी करेगा। नसबंदी कर दीजिएगा भीम आर्मी, जो भी मनवादी विचारधारा के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, इनकी नसबंदी भीम आर्मी करेगी। जिस तरह से जो है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की सभाएं हो रही है, आप देख रहे हैं जगह नहीं बच रहा है। फील्ड से लोग बाहर रह रहे हैं, रोड पर सड़कों पर लोग वापस जा रहे हैं जगह न मिलने के कारण। तो ये एक परिवर्तन है। अभी पटना में मौजूद हूँ और पटना में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी के द्वारा ईद मिलन समारोह सह आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस रखा गया। बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। आइए क्या कुछ बात होती है, क्या आज प्लान था, कैसे है सर? सबसे पहले ईद मुबारक। आपको भी ईद की बहुत बधाई और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार को ईद की और आजाद समाज पार्टी की स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आज ईद समारोह इतना बाद भी रखे और उसके बाद 15 को स्थापना दिवस था, लेकिन आज रखे, क्या कारण था? रमजान की वजह कर सब लोगों ने पार्टी के ने तय किया था कि हम 24 तारीख को रखेंगे, तो आज 24 को हम सब साथ बैठे हैं और आप देख रहे हैं पूरे बिहार से सभी लोग आए हैं पार्टी की स्थापना दिवस और ईद मिलन के लिए। बिहार की राजनीति जिस प्रकार से तेजस्वी यादव हर वर्ष मनाया करते थे ईद मिलन समारोह, लेकिन इस बार ना मनाए, उन पे क्या कहेंगे? उनके जो परिवार की रीत रही, जो परंपरा रहा कि रमजान के दावत देते थे उनके घर पे, वो परंपरा उन्होंने खत्म कर दिया। अब वो किससे डर रहे हैं तेजस्वी यादव? हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, चुनाव से पहले भी तेजस्वी यादव जी को मैंने कहा था कि जिस तरह आप दलितों को और मुसलमानों को की तरफ नहीं देख रहे, उनको जगह, उनको भागीदारी नहीं दे रहे हैं, आप 110 में से भी 40 से ऊपर सीट हारेंगे। वो बात सत्य हुई। रमजान में मुसलमानों को उन्होंने अपने घर में दावत देना ठीक नहीं समझा। कौन सी ऐसी मजबूरी इस पे? आज तक उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला कि रमजान में जो मुसलमानों को लालू जी खड़े होकर इफ्तार कराया करते थे, आज उनका बेटा मुसलमानों से इतनी दूरी बनाने के लिए क्यों तैयार है। आज 25 सीट भी अगर उनकी है तो वो मुसलमानों दलित पिछड़ों की देन है। लालू जी के प्रेम में वो 25 सीट भी आ गई है। लेकिन जिस तरह से वो चल रहे हैं, जिस तरह से मिट्टी से जुड़े हुए लोगों को वो अनदेखा कर रहे हैं, जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद के संघर्षों को अनदेखा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी उनको देखना चाहिए था और वही रिपीट उन्होंने बिहार में किया। तो ऐसे में आजाद समाज पार्टी कांचीराम जो नई प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी बनी है, एक नया विपक्ष खड़ा करेगी, एक मजबूत विपक्ष खड़ा करेगी, एक निडर, एक निष्पक्ष विपक्ष बिहार में तैयार करेगी। आखिर बिहार में किधर जाएंगे मुस्लिम समाज? मुस्लिम समाज बिहार में नहीं, पूरे भारत का मुसलमान आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा है। अगर मुसलमानों के मुद्दे पे अगर बात कोई भी हो, कोई भी अत्याचार शोषण हो, उसमें पहला व्यक्ति अगर कोई बोलता है वो चंद्रशेखर आजाद जी है। इसलिए पूरा नगीना भी आप देखें कि नगीना कह के घर, दरवाजा, खिड़कियां भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए खोल दी गई थी। इसी तरह पूरे भारत में आज भी देखिए कि सीनियर मुसलमान जो हैं पटना के, वो सारे लोग यहाँ मौजूद होंगे। सारे लोग ईद मिलन में आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी दिलों में जगह बना रही है। चूंकि हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम इनके लिए सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं आजाद समाज पार्टी को? किनसे लगता है गठबंधन होगी? देखिए, गठबंधन की चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं, विपक्षी पार्टियों की जरूरत। बड़ा बात बोल रहे हैं। हम इतनी सीट ले आएंगे कि हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती। या जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम पूर्ण सत्ता में उत्तर प्रदेश में आएंगे। लेकिन भाजपा को हराने के लिए जो वो तंत्र यंत्र तय करते हैं, जो चुनाव आयोग की रणनीति होती है, जो धन बल की ताकत होती है, उसको नकारने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हैं कि पिछला बार गिड़गिड़ा रहे थे चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के लिए गठबंधन में जाने के लिए, लेकिन इस बार नहीं मिला, तो क्या करेंगे चंद्रशेखर?
भाजपा को हटाने के लिए अगर एक व्यक्ति त्याग करके आपसे कुछ कह देता है तो उस त्याग को कमजोरी समझने की भूल ना करें। चंद्रशेखर जी आज भाजपा को सीधी टक्कर देने के लिए संघर्ष के माध्यम से हर जिला में जाकर लोगों को तैयार कर चुके हैं। आज उनको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के पार्टी बैठक में अखिलेश यादव जी की मौजूदगी में उनके कार्यकर्ताओं ने और सांसद विधायकों ने कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बगैर काम नहीं चलेगा, और यही सत्य है। यही गठबंधन मुस्लिम समाज के बीच जाने के कारण चंद्रशेखर आजाद को लगातार धमकी मिलता है। कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब हिंदू नहीं रहे, मुस्लिम बन गए, मुस्लिमों के हमेशा खड़ा रहते हैं। मजलूम की बात करने वाले का धर्म परिवर्तन कर दें, ये बौखलाहट है उनकी। नींद जो उड़ गई है, तो जो आदमी कई रातों तक खौफ से न सोया हो तो वो तो पागल ही होगा ना। उसके बयान को आप लोग लेते ही क्यों हैं? धमकी वाला कैसे दिखते? धमकी लगातार धमकी वो सब चूजे हैं, समझ गए? चूजे हैं। अच्छा। वो भागने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया पे बकना है, वायरल हो जाना है, वायरल पे चंदा लेना है, पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, सब है। वरना उस दिन आने के लिए क्यों हिम्मत नहीं की, जबकि मालूम है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो है वो डंडा में तेल जरूर लगाता है, लेकिन संविधान के दायरे में रहता है। अगर संविधान को जिस दिन इन लोगों ने हटा दिया तो वो डंडा, तेल लगा हुआ डंडा किस किस के सर पे पड़ेगा ये सोच भी नहीं सकते। चलिए आइए, ईद मिलन समारोह में आए थे, स्थापना दिवस भी मनाया गया, क्या कहिएगा? देखिए, अभी जितने हमारे साथी हैं बहुजन समाज, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये इस स्थापना दिवस में हम लोग आए हैं, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के स्थापना दिवस में। हमारे चंद्रशेखर आजाद को लगातार धमकी दिया जाता है, क्या चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब फिर अपना जलवा भाई का रहेगा, जलवा एकदम जलवा रहेगा। आपको देखने को मिलेगा। मीडिया वाले भाई, आप उनका चैनल पर आप लोग उनका चलाइएगा, आप लोग देखिएगा बेहतरीन तरीके से। अब फिर बहुत भारी मत से अब फिर हमारी सीट आएंगी आजाद समाज पार्टी कांसीराम की। जी, मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। एकदम हम लोग बना देंगे। चलिए आइए, आइए, कहाँ से आए हैं? ईद मिलन समारोह में आए हैं, क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम बसंत रोशन है, मैं भीम आर्मी छपरा सरण का। अच्छा, क्या कहेंगे? ईद मिलन समारोह में आए हैं, भाईचारा बढ़ाने आए हैं। जी बिल्कुल, और यही भाईचारा के कारण आप लोग को टारगेट किया जाता है कुछ संगठन के द्वारा। देखिए, वो लोग जो टारगेट लोग कर रहा है कि चंद्रशेखर भाई का बहुत बड़ा फेमस उनका डायलॉग है ये, सब कोई जान रहा है। कौन डायलॉग? उन्होंने कहा है कि ना कभी झुकूंगा, ना कभी बिकूंगा, ना कभी रुकूंगा। अच्छा। और हम लोग चंद्रशेखर भाई के मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर भाई का हम लोग काम करते हैं, और किसी का औकात नहीं है कि चंद्रशेखर भाई को झुका दे, चाहे भीम एक कार्यकर्ता को लोग झुका दे। एक और किसी खूब अच्छा कहा भोजपुरी में कि पत्थर के पीस के कभी मैदा ना भइल, भीम को झुका दे उससे कोई माइक लाल पैदा ना भइल। अच्छा। तो ये जितना ही कार्यकर्ता देख रहे हैं ना, ये सब अपने आप में जो है एक चंद्रशेखर भाई इसके अंदर है, सब अपने आप में एक बारूद है। बारूद है सबके अंदर चंद्रशेखर आजाद है, सबके अंदर। एक बार हम लोग ब्लास्ट हम लोग करेंगे ना, एक हम लोग ब्लास्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक भी मनुवादी विचारधारा के लोग टिकेंगे नहीं। यहाँ सब अपने घर लोग भागेंगे। यहाँ इतना यहाँ के सबके अंदर बारूद और जज्बा भरा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग मुस्लिम बन गए, मुस्लिम टोपी पहन के हिंदू का विरोध कर रहे हैं। ना हिंदू है ना मुसलमान है, सबसे पहले हम लोग इंसान है। अच्छा। और जो व्यक्ति ये धर्म के नाम पे जो लोगों के बीच में जो ये नफरत पैदा कर रहा है, ये उसके लिए हम लोग कह रहे हैं, स्पेशल उसके लिए कह रहे हैं कि ये बेवकूफ जो फैला रहा है कि हम लोग मुस्लिम पहन लिए हैं, ये लोग वही लोग कह रहे हैं जिसके मैंने क्या कहे, ये लोग हमको लोग बताएगा ये मुस्लिम को टोपी हम लोग पहन लिए हैं। हम लोग है सबके साथ में, हम लोग पूरे 85 हम लोग बात करते हैं, हम लोग 100 की बात नहीं करते हैं। 85 में सब लोग आता है, हिंदू मुस्लिम, इसमें बौद्धिस्ट भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सब लोग आते हैं भाई। ब्राह्मण को चुरा कर सब लोग आते हैं। ये लोग थोड़ी सब सब बोलेगा, इससे नाजायज के लोग औलाद लोग इसी को ये बातें लोग करेगा। ये भीम आर्मी डरने वाला नहीं है। और एक बात जान लीजिए, इन लोग की नसबंदी भीम आर्मी करेगा। नसबंदी कर दीजिएगा भीम आर्मी, जो भी मनवादी विचारधारा के लोग है, भाजपा के लोग हैं, इनकी नसबंदी भीम आर्मी करेगी, चंद्रशेखर भाई करेंगे। इसके अलावा कोई औकात नहीं है नसबंदी करने। बड़ा बात बोल रहे हैं आप। बड़ा बात है तो हम तो हमेशा हम लोग बोलते हैं नसबंदी भीम आर्मी करेगी। इतना बार याद रखना, जिस दिन एक कार्यकर्ता अगर फेस टू फेस मिल गया ना सबको, तो इतना रिलाई लोग करेगा ना कि 7 पुस्तक इन लोग समझिए कि नपुंसक के लोग जन्म लेगा। इन लोग इनको जो मनवादी विचारधारा लोग उनको हम कह रहे हैं 7 पुस्तक नपुंसक लोग जन्म लेगा। भीम आर्मी इतना पावर है और ताकत है कि बात समझ लीजिए। चलिए, ऋषि राज जी आए हैं, आइए, कैसे हैं?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम ऑल इज वेल। ईद मिलन समारोह में आए हैं, क्या कहेंगे? भाईचारा तो बन रही है, लेकिन सत्ता में बढ़ेगी सरकार की हिस्सेदार बनेगा आप? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। आज ईद मिलन समारोह और साथ में आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी हम लोग मना रहे हैं बड़े भाई जौहर आजाद जी के नेतृत्व में। और काफी यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं और काफी अच्छा लग रहा है। और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग अपने जो जिस तरह से सदियों से हम बहुजनों को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया गया इन मुसलमान भाइयों से, और वाकई में हम लोग जब जानने लगे हैं कि हमारा दुश्मन एक्चुअल में मुसलमान नहीं है, बल्कि वो हमारे मित्र रहे हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे फातिमा शेख हो, हर किसी को मुसलमानों ने सहयोग किया है, साथ दिया, तभी जाकर के बहुजन महापुरुष आगे बढ़ा है। तो हम लोग ईद मिलन समारोह पर अपने मुस्लिम भाइयों से मिलने आए हैं, भाईचारा बढ़ाने आए हैं और मजबूत होने आए हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में इस बार परिवर्तन होगा? ना बिल्कुल परिवर्तन होगा। आपने देखा नहीं, नगीना का सीट देख लीजिए आप, वो एक सीट जीत गया। वो तो हम लोग एग्जाम्पल दिए। लोग कह रहे हैं कि गलती से जीत गए, आगे नहीं जीतेगा। ना 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 ना, वो ट्रेलर है, पिक्चर अभी 27 में देखिएगा। वो नगीना ट्रेलर है। हाँ बिल्कुल, वो ट्रेलर है और पिक्चर आपको 27 में दिखेगा। जिस तरह से जो है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की सभाएं हो रही है, आप देख रहे हैं, जगह नहीं बच रहा है, फील्ड से लोग बाहर रह रहे हैं, रोड पर सड़कों पर लोग वापस जा रहे हैं जगह न मिलने के कारण। तो ये एक परिवर्तन है। धमकी भी तो मिल रहा है। अरे धमकी से कौन डरता है भाई? आप लोग नहीं डरते? धमकी से हम लोग थोड़ी डरने वाले लोग हैं, वो भी कीड़ा मकोड़ा से। आपको याद होगा ये लोग भीम आर्मी से डर रहे हैं। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कहे थे कि इन लोगों को भीम आर्मी से घबराहट हो गई है, ये लोग चाहते हैं भीम आर्मी बैंड हो जाए, लेकिन भीम आर्मी बंद होने वाली नहीं है, भीम आर्मी रुकने वाली नहीं है। लेकिन उनको याद रहे, आपके कैमरा के माध्यम से चेतावनी दे देता हूँ कि जिस दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सत्ता में आ गई, ये करनी सेना और तमाम आरएसएस ये सब जो है छुटपुटिया संगठन जो है, ये एकदम पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। एक आदमी भी सड़क पर ऐसे संगठन के लोग नहीं दिखेंगे। फिजिक्स वाला एक टीचर है, उनका नाम भी ऋषि है, लेकिन ऋषि जैन है। उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया कि हम चमार थोड़े हैं, चमार रह जाते तो आप क्या बोलते, चोर चमार थोड़े हैं। देखिए, चमार होना किसी की औकात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि चमारों का इतिहास रहा है। अब बाका चमार का इतिहास जा करके पढ़ लें। जिनको लगता है कि चमार कमजोर है और चमार को जो हीन भावना से प्रयोग करते हैं कि हम चमार थोड़ी हैं, अरे भाई चमार तुम बन ही नहीं सकते हो। चमार वो लोग बन ही नहीं सकता है। चमारों का इतिहास जाकर के पढ़ना है तो पढ़ ले। 1 जनवरी 1818 की कहानी भीमा कोरेगांव, वही चमार थे जो महज 528,000 को गाजर मूली की तरह काट करके भुजड़ी बना दिए थे। ये चमार बनेंगे क्या? तो क्या कहिएगा? ये भीख मांग करके खाने वाले लोग, ये चोरी करने वाले लोग, ये जो है गली गली फटा पुराना पहन कर घूमने वाले, कहना नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षक हो गए। लेकिन वो लोग मतलब हमारी जाति को लेकर के ये करता है। भाई हम लोगों में मिलोगे क्या तुम? अरे शकल भी उन लोगों का देखने लायक नहीं होता है। उन लोगों का गली जो है, घर जाकर देखिए, इतना बदबू देता है। बोल रहे थे हम रवि किशनियत लगते हैं। अच्छा रवि किशनियत लगते हैं। ठीक है, उन लोगों को बधाई भाई, वो लोग जैसा भी लगे, लेकिन चमार जैसा नहीं लग सकते हो। देखो ऋषि राज भी चमार है, अगर मेरे जैसा लगोगे तो बता देना। चलिए तो साफ तौर पर सुनने का काम किया हमारे साथ ऋषि राज। पटना में रखा गया था आजाद समाज पार्टी के द्वारा ईद मिलन समारोह, आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खरुख साथ, तब तक धन्यवाद।